करने वाले हैं और मैंने आपसे कहा था कि हम 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर उठाने वाले हैं, ठीक है? जहाँ पर हमें लिमिट्स की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, चेकआउट करिए, विज़िबल है या नहीं? और नए टॉपिक का नामकरण करते हैं हम यहाँ पर, जो है डिफरेंशिएशन, ठीक? किसी ने मुझे बताया था पिछली बार कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज़ है, उसमें यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। शायद से उन्होंने मुझे 11th स्टैंडर्ड का बता दिया होगा, है ना? सो यस सर। डेरिवेटिव यूज हाँ, हाँ। सो डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमें 11th में पढ़ाया गया है, तो अच्छी बात है। वैसे भी वो 12th में आज जब भी आता था, आज तक एक भी बार उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सो बेटर वे वो 11th में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे यूटिलाइज़ किया ही नहीं जाता है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, ये डेरिवेटिव होता क्या है? ये डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? कोई बताएगा मुझे डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर, कोई चेंज भी? ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हम दो बातों पर ध्यान देंगे, है ना? डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी जो हम कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। तो ये होता क्या है? तो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज है जिनको अलग अलग स्टडी किया जाता है। ये पहली जगह अगर आप ज्योमेट्री में इसका स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि आप ज्योमेट्री में स्टडी कर रहे हैं ग्राफ्स में, सो उसे हम कहते हैं टेंजेंसी। क्या कहते हैं? टेंजेंसी एट अ फिक्स्ड पॉइंट। टेंजेंसी एट अ फिक्स्ड पॉइंट मतलब अगर आपको टेंजेंट के बारे में, नॉर्मल के बारे में अगर कभी स्टडी करना है, तो ज्योमेट्री में आप टेंजेंट के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। टेंजेंट में कैसे यूज करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। और जब हम बात करते हैं लीनियर फिजिक्स, फिजिक्स की बात करते हैं हम यहाँ पर बेसिकली, तो वहां पर हम पढ़ते हैं उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। मैं विथ रिस्पेक्ट टू को WRT लिख रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो कि रौनक ने बोला था। मतलब जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि भैया वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसी चीज को जब आप पढ़ते हैं एक्सेलरेशन को, सो इट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर आप पढ़ते हैं जर्क, जर्क के लिए कौन सा सिंबल है मुझे नहीं पता। ये कोई बताएगा ये कब मिलता है जर्क? ये मैंने डिस्कस किया था पिछले साल। और मैं थोड़ा सा इनको और आगे ले जाता हूँ। वेलोसिटी को तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते ही है। एक्सेलरेशन को दो चीजों से लिखा जाता है, एक तो वेलोसिटी को सिंगल टाइम डिराइव करिए, या फिर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लेने पर आपको एक्सेलरेशन मिलता है। डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लेने पर भी हमें एक्सेलरेशन मिलता है। और जब हम डिस्प्लेसमेंट का थर्ड डेरिवेटिव उठाते हैं, देन वी गेट जर्क। जो आपको गाड़ी में झटका महसूस होता है, दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। क्या सबको पता है एस फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास यस। फिजिक्स में? ओके, ये सबको पता होना चाहिए, मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं। जब आप पहली बार एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते हैं तभी आप समझ जाते हैं एस यू ए और टी का मतलब क्या क्या होता है, ठीक? ओके, तो ये बात हो गई। दो मेन पॉइंट्स पढ़ लिए हमने कि डेरिवेटिबिलिटी का मतलब होता क्या है। पहली चीज, जब आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो टेंजेंसी होता है। टेंजेंसी का मतलब क्या होता है? हम एक्चुअली स्लोप पढ़ते हैं, उससे क्या पढ़ते हैं? स्लोप। क्या किसी को पता है स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन बोलिए या स्लोप ऑफ कर्व बोलिए, वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। या फिर कहा जाए तो चेंज इन y अपॉन
चेंज इन एक्स, इसे हम कहते हैं स्लोप। इसी को हम इस तरीके से दिखाते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जब हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वाली, या फिर इसी को डेरिवेशन की भाषा में dy बाई dx लिखते हैं। सो बेसिकली योर स्लोप, स्लोप का एक और कोई नाम था, कोई बताएगा मुझे स्लोप का एक और नाम घर का? किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप को? m। m से। सो स्लोप m इज इक्वल टू dy बाय dx होता है। ठीक है, मतलब एक ग्राफ है आपका, उसके ऊपर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उस लाइन का होता है एक इंक्लिनेशन जिसका नाम होता है थीटा। थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। एंड स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू कौन सा? थीटा के रूप में क्या बोलते हैं हम इसे? स्लोप इज इक्वल टू, रौनक, प्रशांत, प्रशांत है ज्वाइन हुआ है? देखा है, प्रशांत का नाम नहीं दिया। प्रशांत, मानस मिसिंग है। ठीक है, चेक करते हैं। रौनक बताइए स्लोप को। अच्छा, बीच में आ गए हैं कुछ लोग, ज्वाइन हो गए हैं, प्रशांत नहीं हुआ। tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सो स्लोप इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज tan थीटा। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते थे, किसकी इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते थे, तो आपको अगर याद आता होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ते थे। किसी को याद आ रहा है स्लोप? नहीं सर, 11वीं को पास करवा दिया हमें, हमने इतना कुछ याद नहीं किया। स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा था आपने, जिसको हम दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन, जहां पर x1 y1 is point and m is slope। अब आगे चलकर आप कर्व का स्लोप निकालेंगे, कर्व का। और ये कर्व कौन रहता है? कोई भी फंक्शन का ग्राफ। और उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है? डेरिवेटिव से, आगे से। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगेन ये सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले कृपया करके रखें, जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। इसी तरीके से एक और चीज इससे जुड़ी हुई रहती है जिसका नाम रहता है नॉर्मल। किसको पता है ये नॉर्मल क्या है? ये नॉर्मल क्या है? सही, मृण्मयी? सर परपेंडिकुलर। ठीक, इसको परपेंडिकुलर। सर ग्राफ को। जहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे कहते हैं पीओसी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दैट इज नोन एज नॉर्मल टू द कर्व। क्या बोलते हैं हम उसे? नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, और नॉर्मल और टेंजेंट की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ग्राफ में। ठीक है, क्या आपने वो मिशन मार्स वाला कौन सा था रे अपना पिक्चर देखा था? अरे देखा था कि नहीं देखा था? यस सर। अक्षय कुमार वाला। तो जब हमने सैटेलाइट को कैसे यूज किया था, सैटेलाइट कैसे फेंका था हमने मार्स की तरफ, हमारा जो रोवर था वो कैसे भेजा था? सैटेलाइट सर नहीं कहते, ओवल ऑर्बिट में। रोवर। हाँ, पर उसके लिए ये लॉजिक कौन सा यूज किया था, कौन सा फिजिक्स यूज किया था उसने, विद्या बालन ने? फिजिक्स क्या था? फिजिक्स ते का। टाइम टू टाइम थोडा थोडा थ्रस्टने मोठा राउंड करून मग पाठवलं होतं। ठीक है, कैसा? फिर भी मैं अभी तक नहीं समझ पाया। मैं अगर कहूं तो उसे कहेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब ऑर्बिट में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, कब घूमता है? सर्कुलर मोशन में, जो कि आपका पहला चैप्टर है कक्षा 12वीं का शायद से, फिजिक्स में है ना सर्कुलर मोशन। इस साल या पिछले साल था फिजिक्स में? अरे कोई तो बोलो।
क्या नहीं, इस सर्कुलर साल ही है। मोशन? इस साल ही है ना? सर्कुलर मोशन। तो जब सर्कुलर मोशन में कोई ऑर्बिट घूमता है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। एक लगता है सेंट्रीपिटल, दूसरा लगता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ खींचता है। और आपको पता है कि जब आप कर्व्ड रोड पर होते हो और आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो सर्कुलर मोशन लेने की जगह पर वो घाट सेक्शन में सीधा निकल जाती है। ये जब घाट में सीधा निकलती है ना, वो टेंजेंशियली निकलती है। कैसे निकलती है? टेंजेंशियली। दैट इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो उन्होंने रोवर को जब सेंड किया था अर्थ के ऑर्बिट्स के राउंड राउंड घुमाने के बाद, आपको याद आ रहा होगा, तो इस पॉइंट पर जब उसने रिलीज किया उसे मार्स की तरफ, तब सबसे ज्यादा फोर्स यूज हुआ था, वो था आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे हम टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं। ये बात अलग है, आपको वहां पर 2, 3, 5 जैसे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, बड़े बड़े नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। और दूसरे फोर्स भी उसके साथ एक्ट करते हैं, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस होता है, ग्रेविटेशन होता है। उन सबका आपको आइडिया लेकर कैलकुलेट कर कर उसे फेंकना पड़ेगा। ठीक, सो बेसिक फंडा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करना था। बाकी का फंडा आपको धर्मेश सर समझाएंगे। पर मेरा काम था कि हाँ, वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर आता है वहां पे टेंजेंट आता है। टेंजेंट आता है तो नॉर्मल भी वहीं पे उसके साथ में आता है, और वहां पे हमें डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है। ओके, नाउ मूविंग टू, मैंने डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको दे दिए थे। ठीक है, उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्या आपको फॉर्मूले याद है? वापस से जरा सा बताइए, मैं उस चीज को थोड़ा थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने लिखा x रेज्ड टू n का डेरिवेटिव बताइए, तो क्या था जरा बताओ। nx raised to n minus 1. यस सर, n नीचे उतरता था, x की पावर में से n-1 हो जाता था। ठीक है सर, वापस से फॉर्मूला याद दिलाने का कारण कारण ये कि अब मैं आपको चेन रूल के पास लेके जा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की पावर n है, तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले आप n को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, ये कम किया, देन यू मूव टू द फंक्शन इटसेल्फ। मतलब सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लिया, नाउ यू आर मूविंग क्लोजर टू द फंक्शन। और इनटू में मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ। इस एफ डैश एक्स का मतलब होता है अब मैंने अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। इसे हम कहते हैं चेन रूल। क्या ये धर्मेश सर ने पढ़ाया है? चेन रूल क्या फिजिक्स में आप यूज कर रहे हैं इस चीज को? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं यूज कर रहे हैं आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जब यूज करूंगा तब ध्यान आते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? वापस से एक बात बताओ मुझे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो। cos x। Cos x. cos x होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन लगा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और उसकी पावर n, साइन एक्स और उसकी पावर n। तो सबसे पहले जब आप डेरिवेटिव लेंगे, कैसे लेंगे? पहले पावर का डेरिवेटिव, बाहर कौन है? n है। मैं n की जगह पे कोई नंबर लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ? 3। तो सबसे पहले 3 नीचे उतरेगा, साइन एक्स की पावर हो जाएगी 2, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। सबसे पहले मैंने पावर का डेरिवेटिव लिया, मल्टीप्लाई किया फंक्शन के डेरिवेटिव से। फंक्शन कौन था? साइन एक्स था। साइन एक्स के ऊपर कौन बैठा था? 3 बैठा था। सबसे पहले मैंने 3 का डेरिवेटिव लिया। कैसे लिया? 3 नीचे उतरा, पावर में से एक माइनस किया, 2 लिखा। आगे उसका एक बार काम हो गया, उसके आगे मूव नहीं करना है। फिर आप साइन एक्स के डेरिवेटिव के पास जाएंगे, अपने इसी तरीके से लिखा। अब मुझे बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
cos x होता है। सो योर फाइनल आंसर विल बी 3 sin x का स्क्वायर इनटू cos x। क्या इतनी सिंपल सी बात समझ में आई सबको? पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ Yes, में sir. आई? ओके, वापस से। Yes, अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, एक और चीज बताइए, क्या मैं sin x का क्यूब उसे sin क्यूब x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्या मैं यस इसे सर। यस सर। लिख सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब कल परसों अगर आपको किसी ने d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x दे दिया तो डर मत जाना, ये वही क्वेश्चन है, बस दूसरे रूप में आया है। आप इसको वैसे ही करेंगे, 3 पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस हुआ, और इनटू में उस फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब sin x, देयरफॉर इट विल बी 3 sin स्क्वायर x cos x। इज इट क्लियर? अभी हम पहले हल्के फुल्के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? अगर चाहे तो मैं 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पहले उठाता हूँ। पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में था हमारे लिए डेरिवेटिव, कोई बताएगा मुझे? तो मैं पहले वो उठा लूंगा आपके लिए, ठीक है? सर पार्ट 2 में ही था। पार्ट 2 में ही था, ठीक है? तो पहले हल्के फुल्के क्वेश्चंस उठाते हैं, देन वी विल मूव टू थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चंस। एकदम से आज तुम्हारा दिमाग नहीं खाने वाला, ठीक? आज सिर्फ रिवीजन पहले फॉर्मूलों का, और बेसिक फॉर्मूले किस तरीके से यूज करने हैं वो चेकआउट करेंगे, ठीक है? पर हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि मैं अगर आपके लिए बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ तो मैं मेरा टाइम भी बर्बाद कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे वाले सम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर छोटे बच्चे वाले सम ले रहा हूँ तो आपका भी एक काम है कि आप फॉर्मूले याद करें टाइम टू टाइम, उसके बिना मजा नहीं आने वाला है, ठीक है? चलिए, x रेस टू n हो गया, उसके बाद में दूसरा वाला फंक्शन बताइए। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं फॉर्मूलों की। नेक्स्ट फॉर्मूला बताइए कौन सा है? बोलिए। अरे टेक्स्ट बुक है ना सबके पास या नहीं है? मेरे पास ही है। Root x. रूट एक्स सीधा, x रेस टू n के बाद में रूट एक्स दे दिया सीधा, ठीक है? 1 चलिए, by कोई x. दिक्कत नहीं। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मेरे साथ साथ चलते रहना। फिर उसके बाद में हम चलते हैं रूट एक्स के पास, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखो मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, मतलब मैं इधर डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है? ये डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ऐसा मत करना कि नहीं हमारे सर ने बोला था 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले दे रहा हूँ, इसलिए मैं सब पूरी चीज नहीं लिख रहा हूँ। रूट एक्स के बाद हम आते हैं ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोलो जल्दी जल्दी, याद किया थोड़ा थोड़ा? 1 by x. 1/x, ओके। इसके बाद चलते हैं हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x square. 3x स्क्वायर, एक्स रेस टू माइनस 2 का डेरिवेटिव बोलो, -2 एक्स 1 की by पावर -3, ऐसे कर दो ना, -2 नीचे उतरा, सही है? और एक्स की पावर में से एक माइनस किया, ऐसे ही तो रूल है हमारा। हमारा रूल क्या कहता है? एक्स की जो भी पावर है उसे सर नीचे उतारो और पावर में से एक माइनस करो। तो -2 नीचे उतरा, -2 में से एक माइनस किया तो कितना बचा? -3 बचा, ठीक है? क्या ये क्लियर है? अगर मैं कल तुमसे पूछ लूं एक्स रेस टू -5 तो बताओ, बोलो। -5 हम्म, x raised to -7. -7 नहीं रे, -6 ना, -5 में से एक घटाना है, -7 होगा या -6 होगा? -6 होगा ना? अरे बोलना अक्षय। Yes, sir. यस सर, ठीक है, धन्यवाद। ओके, फिर हम मूव करते हैं। साइन एक्स का तो आप खुद बता चुके हैं पहले ही, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताइए। Minus sin x. माइनस साइन एक्स, ओके। टेन एक्स का डेरिवेटिव X square sec x. square x. सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव
tan x into sec x. tan x into sec x, sec x tan x जैसा भी। ठीक, फिर आता है cosec x, बोलिए। minus Minus x into tan x. माइनस cosec x cot x आता है। क्या आता है? माइनस cosec x cot x आता है। cot x का डेरिवेटिव minus cosec square x. माइनस cosec स्क्वायर x। गुड। उसके बाद में और कौन सा बचा है? और कौन सा बचा है? साइन cos tan सारे हो गए हैं। x रेस टू e रेस टू 1 अपॉन, और कोई बचा है मुझे बता दो जो मैं भूल रहा हूँ। Constant. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि क्या हम उनका आंसर दे पाते हैं। ठीक, ओके, पहला क्वेश्चन आज का, ऐसे ही नाम डाल दो, फॉर्मूले लिखे रहने दो, चैप्टर का नाम रहने दो, और फर्स्ट क्वेश्चन हैशटैग करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं 9.1 का ही ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ उसे। देखो वापस से बता देता हूँ, अगर आप फंक्शन को y इक्वल टू में लेते हैं तो उसके डेरिवेटिव को dy बाई dx से रिप्रेजेंट करना है, या फिर फंक्शन को आप f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके डेरिवेटिव को हम f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई है? मतलब डेरिवेटिव को हम dy बाई dx या फिर f डैश x इस नाम से जानते हैं, ये दिमाग में रख लीजिए पहले। ठीक है, अब मैं सबसे पहले लिख रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव लिखना है, मैं लिखूंगा dy बाई dx। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम सबके पास में डेरिवेटिव पहुंचाते हैं। मतलब क्या सर, नहीं समझे? मतलब d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 3x प्लस माइनस d बाई dx ऑफ 1। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर है ना? अगली बार मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, पहली बार है इसलिए दिखा रहा हूँ। dy बाई dx इक्वल टू, सबसे पहले क्या बोल रहा है? डेरिवेटिव किसका? विशाखा वैष्णवी बताओ, किसका डेरिवेटिव मांग रहा है? किसका डेरिवेटिव है? फर्स्ट क्वेश्चन जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, पहले देखो। X square. एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे जरा बताइए? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप में से ही बताइए, दोनों में से कोई एक। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. 2x, 2 नीचे उतरेगा, पावर में से एक जाएगा, 2 माइनस 1 करने पर 1 बचता है तो दिखेगा 2x। ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर मुझे, ये किसका डेरिवेटिव मांग रहा है हमसे? 3x का। किसका मांग रहा है? 3x का। अब ध्यान रखो क्या बता रहा हूं, अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, क्या है? वापस से मेंशन कर रहा हूं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है और आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो आपको पूरा हक है कि आप कांस्टेंट को बोले भाई थोड़ी देर के लिए साइड में सरक, बाहर निकल, मुझे अंदर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर स्क्रीन पर, समझ में आ रहा है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यहाँ पर कैसा है सर? ये 3x है, 3x को हम लिखते हैं 3 इंटू एक्स। क्या ये सब लोग जानते हैं कि 3x का मतलब 3 इंटू एक्स होता है? या आपका कोई और लॉजिक है तो बता दीजिए मुझे कि नहीं सर 3 प्लस एक्स 3x होता है। क्यों? नहीं सर, ये बराबर है। तो ये 3 प्लस एक्स क्या होता है? तो सोहम है क्या? सोहम चाटे ज्वाइन हो गए सर। केदार, 3 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है? 3 प्लस एक्स ही सर, मतलब 3 प्लस एक्स ही रहेगा, है ना? 3 प्लस एक्स मतलब सर 3 प्लस एक्स, और कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप बोलते 3 इंटू एक्स तो मैं 3x बोल के आता, है ना? पक्का है ना? ये दिमाग में क्लियर है सारी चीजें, पेपर में Yes, गड़बड़ा मत जाना। ओके, तो अब वापस से मुझे बता दे केदार, 3x का डेरिवेटिव लेना है तो 3 इंटू एक्स रहेगा। मैंने क्या बोला? कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं भैया? थोड़ी देर के लिए क्या हो जाना भैया, साइड में हो जा, मुझे पीछे वाले का डेरिवेटिव लेना है। समझ रहे हैं? यस सर। तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा बताएगा मुझे? x का 1 डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो मतलब कैसा दिखने लगा? इसका डेरिवेटिव अगर 1 हो गया तो क्या दिखेगा? 3 इंटू 1। 1 तो सीधे 3 लिख देते हैं ना सर, अपन इतने होशियार है।
समझ गए? यस सर 3 ओके। और लास्ट का डेरिवेटिव बता दे, 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? कांस्टेंट है ना सर वो तो हाँ बिल्कुल 1 जीरो कांस्टेंट है, 0। ओके, सो -0 लिखना है तो लिखें, अन्यथा मत लिखिए। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिखो पहला क्वेश्चन आपका x² + 3x - 1 का डेरिवेटिव 2x + 3, दैट्स इट, इतना ही आएगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख रहा हूं मैं यहाँ पर स्क्रीन पर, एकदम से मैं वेरिएबल्स के पास नहीं जा रहा हूँ, बड़े सॉरी ट्रिको के पास नहीं जा रहा हूँ, दूसरा उठा रहा हूँ, e⁻² वाला, e⁻²x + 1। सही, बताइए मुझे, y = e⁻²x + 1, कैसे लिखेंगे हम इसे? सर e⁻x सारखं त्या फॉर्म मध्ये आहे ना, हम्म मग e⁻x म्हणजे e⁻2x + 1. आणि ठीक है, अब पहली बार कर रहे हो, देखो मैं बता रहा हूँ, चेन रूल यूज करना है। सबसे पहले dy/dx लिखेंगे, बताएंगे दुनिया को कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। फिर ये फंक्शन मुझे दिख रहा है किस फोटो में? मुझे दिख रहा है e⁻x के फोटो में। मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसा मैंने x⁻n का फोटो बना के दिया था फंक्शन में, मैं e⁻x का भी दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूँ। e⁻, अगर फंक्शन बैठा है तो उसका डेरिवेटिव आता है e⁻ फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। कैसे सर? तो देखो भैया, e के सिर पर x बैठा है तो डेरिवेटिव e⁻x आता है, e के सर पर फंक्शन बैठा है तो उसका डेरिवेटिव e⁻f(x) ही आता है। पर ऊपर वाला जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है और उसे मैं साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ। इज इट क्लियर? तो अब वापस से मैं तुम्हें नीचे क्वेश्चन की तरफ खींच के ला रहा हूँ। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x + 1, मतलब सबसे पहले मेरा काम रहेगा e⁻x के फॉर्मेट में इसका डेरिवेटिव निकालना। जब मैं वो निकाल लूंगा उसके बाद इनटू करूंगा डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1, इसे हम कहते हैं चेन रूल। मतलब फंक्शन में मौजूद हर नंबर का डेरिवेटिव निकालना। क्या ये क्लियर हो रहा है दिमाग में जो कह रहा हूं? पहले बताओ एक एक करके। मानस, क्या यस ये सर समझ में आ रहा है मैंने जो लिखा है स्क्रीन पर? ठीक है, गुड। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं। पहले वाला का फोटो मुझे दिख रहा है e⁻x के जैसा, इसीलिए इट विल बी dy/dx इक्वल टू e⁻2x + 1 का होगा e⁻2x + 1। क्यों सर? क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? e⁻x। ठीक है, अब मुझे पता पीछे वाले का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, जल्दी से इनटू में 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2. 2x का डेरिवेटिव 2। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव आता है, मानस कहाँ गायब हो गया? यस x सर का डेरिवेटिव कितना आता है? x का डेरिवेटिव कितना आता है? ऊपर वाले सब में क्या बताया था केदार ने, x का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 1 आता है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 क्यों आया सर? क्योंकि वो 2x का मतलब होता है 2 2 × x। और हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट को? भैया थोड़ी देर साइड में हट, मुझे पीछे वाले का डेरिवेटिव लेने दे। तो x का डेरिवेटिव आया 1, 2 × 1 यू गॉट 2। क्या ये क्लियर है? यस सर मानस बोल ना बेटा फटाफट। ओके, प्लस प्लस में कौन है बता, उसके साथ में बता। 1 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 0। खत्म। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हुआ? dy/dx इक्वल टू e⁻2x + 1 इंटू 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप होशियार है ये बताते हुए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2e⁻2x + 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना? ये फाइनल आंसर है, ये मत लिख के आना पेपर में
कि पेपर चेकर को बताने के लिए कि सही में आप छोटे बच्चे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 आगे भी आ सकता है, एंड इट कैन बी 2e⁻²x+1। देखिए सेकंड क्वेश्चन फटाक से। मैं यहीं पर बेसिक्स क्लियर करूंगा, फिर मैं फास्ट करते जाऊंगा, इस चीज को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा इसका स्पीड। थर्ड क्वेश्चन के पास जा रहा हूं। इसमें मेरी मदद कौन कर रहा है? प्रथमेश। y is equal to log of 2x plus 5। सबसे पहले y का डेरिवेटिव कितना आएगा प्रथमेश? y का डेरिवेटिव सर dy क्या हो गया? by dx। बोल ना फिर। dy by dx। अरे ऐसा ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम इंग्लैंड में रह रहे हो, मेरी आवाज पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं टीवी की वजह से। वो दिखाते हैं ना अपने को न्यूज में, इतना लेट रिप्लाई करते हो। dy by dx। अच्छा, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लूंगा बता मुझे? सर 2x का। ना बच्चा, ना बच्चा, सॉरी तूने सर log फंक्शंस का। चैप्टर पढ़ा? पहले लॉग का। किसका लेते हैं हम? सबसे पहले लॉग का, उसके बाद 2x plus 5 का। ठीक है, पर लॉग का मतलब ऐसे लॉग अकेला थोड़ी ना आता है दुनिया में, लॉग के पीछे फंक्शन भी चिपका रहता है ना। तो सबसे पहले देखो, मैं वापस से लिख रहा हूँ, कैसे निकलेगा डेरिवेटिव? d by dx ऑफ log ऑफ 2x plus 5। सबसे पहले लॉग का, और उसके बाद लॉग के अंदर कौन बैठा है? 2x plus 5 2x का डेरिवेटिव। plus 5। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता, पहले क्या तेरे पास फॉर्मूला है? log x का डेरिवेटिव क्या आता है बता मुझे? 1/x। 1/x है ना। मैं वापस से तुम लोगों को ऊपर फॉर्मूले के पास ले जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर। इसका वापस से दूसरा रूप, log ऑफ f ऑफ x, मतलब log के अंदर अगर कोई दूसरा फंक्शन बैठा है तो आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, इसीलिए इसका भी डेरिवेटिव आएगा 1/f ऑफ x इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इट विल बी f डैश x। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बता, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव? सबसे पहले वाली क्वांटिटी का log का लेना है तो log का डेरिवेटिव कितना था? 1/x। आगे कौन बैठा है उसके? log के आगे कौन बैठा है? आज x की जगह पे कोई बैठा है क्या उसके पास? हाँ, तो क्या लिखूंगा बता मुझे, वापस से सोच के आराम से। dy by dx इज इक्वल टू, बोल, 1/2x plus 5। 1/2x plus 5 इनटू में कौन था आगे? ये दिख रहा है क्या? इसका यस डेरिवेटिव सर। बता मुझे। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहले किसका निकालूंगा अंदर? 2x 2x। का। 2x का डेरिवेटिव बता कितना आएगा? 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? 2x का डेरिवेटिव d by dx है, तो 2 को बोलेंगे भैया साइड में हट, मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है? x का। x का x का डेरिवेटिव कितना आता है? 1। 1। तो ये क्या दिखेगा? 2 इंटू 2 1। into 1 2 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। 2। तो सीधे सीधे देखो, x का डेरिवेटिव 1, आपने वहां पे बचा हुआ 2 लिख दिया। अगर ऐसा होता कि x का डेरिवेटिव 2 आता रहता तो आप 2 इंटू 2 लिखते ना, और आज नहीं आ रहा है इसलिए सिर्फ 2 आएगा। अच्छा, पीछे कौन बैठा है? पीछे लास्ट में कोई है क्या और कोने में? 5। हाँ 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा? बोलना। 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा? कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अच्छा, ये तुमको पता है कांस्टेंट किसको बोला जाता है? यस हम सर। कौन से नंबर्स, कौन सी चीजों को कांस्टेंट बोलते हैं हम जनरली मैथमेटिक्स में? है ना, क्या सर 1 प्योर कांस्टेंट है ना? जो सारे नंबर रहेंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट में आएंगे ना। √2 कांस्टेंट में, √3 कांस्टेंट में, 5, 6, 50, 100, ये तो कांस्टेंट में है ही। अगर मैंने क्वेश्चन में के लगा दिया, तुम्हें क्या लगता है कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बोलो, कांस्टेंट है या वेरिएबल है?
Constant. A Constant. कांस्टेंट, सी लगा दिया, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना। ए बी ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। हम वेरिएबल किसको लेते हैं जनरली? एक्स वाई, याद है ना तुमको? इनको हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं। क्या ये ध्यान में रहेगा? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। हमारी रेगुलर की भाषा में हम ए बी सी को कांस्टेंट मानते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड इनको हम वेरिएबल मानते हैं। कांस्टेंट में के भी जुड़ जाता है, आपको याद होगा तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, फाइनल आंसर बताइए प्रथमेश, अभी भी छोड़ा नहीं मैंने तुझे। dy by dx इज इक्वल टू, ये 2 + 0 कितना होने वाला है? सर 2 तो 2 into एनीथिंग कितना होगा? 2 into 1/2x plus 5। ऐसे लिखूंगे 2 into 1/2x plus नहीं 5? सर, इंटू नहीं तो लिखना। तो कैसे लिखूं? ऐसा लिखूं? ऐसा? अरे बोल ना, तू बोलेगा वैसा लिखूंगा मैं। कैसा लिखूं? क्या हो गया, नींद वींद नहीं हुई क्या? ये दोपहर में नींद का टाइम था, मैंने जबरदस्ती क्लास रखवा दिया। अरे बोल। 2/2x plus 5 sir. क्या लिखे? 2/2x plus 5 ऐसा लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये कहा जाता है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं और आपको मिलता है। तो ये बेसिक्स क्लियर करिए। फाइनल आंसर इज 2/2x plus 5 इज फाइनल आंसर। ठीक है, पुअर बेसिक्स हो रहे हैं, नॉट गुड, पढ़ाई नहीं कर रहे हो घर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तब तक इसको लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट लगा रहा हूँ, tan of 2x plus 5। मानस करें? tan of 2x plus 5 नहीं 3 है। मानस शिरवाडकर करें सम? यस सर। ओके चलिए बताइए कैसे लिखूं इसको मैं। सबसे पहले y का डेरिवेटिव, dy by dx। गुड, आगे बोलिए। आगे किसका डेरिवेटिव लूंगा सबसे पहले मैं? tan। tan, तो कैसे लिखते? पर tan अकेला थोड़ी ना आता है ना दुनिया में, tan के आगे tan कोई of बैठा रहता है। तो tan of 2। 2x plus 3 का डेरिवेटिव और इनटू में उसके अंदर वाले का अलग से डेरिवेटिव, सही है क्या? यस तो सर। किसका लिखूंगा? d by dx of 2x plus 3। 2x plus 3। गुड, चलिए बताइए tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? sec square x। sec square x है ना। तो मैं वापस से ऊपर लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को। कहा कि हमारा tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x। मैंने अगर लिखा tan के अंदर कोई फंक्शन बैठा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो वो बोलेगा सर ऐसे लिखो ना इसको, पहले आप tan का डेरिवेटिव लिखो sec स्क्वायर f ऑफ x और उसके बाद में इनटू में उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या होगा बता मुझे, tan ऑफ 2x plus 3 का डेरिवेटिव, sec ऊपर square लॉक्स थोड़ा, हाँ, sec 2x स्क्वायर 2x 2x plus plus 3। 3 इंटू बोलो, इंटू कितना है का? 2। 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0। 0। 2 फाइनल आंसर बता, ऐसे ही छोड़ दूं या कैसे लिखूं? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? कैसा होता है क्या? मुझे सोच के बताना। sec स्क्वायर 4x plus 6 हो जाएगा क्या ये? क्या लगता है, होता है क्या ऐसा मानस, या नहीं होता? सर पूरी टर्म को होगा ना? पूरी टर्म को, हाँ तो मतलब ये होता है क्या? पहले ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। होता है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना। जो लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं है ध्यान रखना। ऐसा 2 दिखा तो 2 ऐसे अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होता। क्यों सर, क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा वो एंगल है, एंगल। 2x plus 3 अंदर बैठा है, मतलब आपको sec के साथ मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता। तो सर आंसर क्या आएगा?
आंसर आएगा सिर्फ 2 आगे चला जाएगा। 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। तो जिनके ये बेसिक्स क्लियर नहीं, यहाँ पर सब चीजें क्लियर कर लो ताकि गलतियां कम करेंगे आप वहां पर। करें मूव नेक्स्ट के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, हैशटैग आरिस sec 5x minus 2। चलिए बताइए। सर dy upon dx is equals to dy by dx d upon dx sec 5x minus 2 5x minus 2 into d by dx of 5x minus 2। 5x minus 2। चलिए अब बताइए मुझे sec x का डेरिवेटिव क्या होता है। sec 5x minus 2। पहले मुझे sec x का बता, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है। sec x into tan x। sec x into tan x। ओके हाँ, अब ये क्या दिखेगा, sec 5x minus 2 into tan 5x minus 2। बेहतरीन। और डेरिवेटिव ऑफ ये क्या आएगा बताएगा मुझे। into 5 कर दो डायरेक्ट। into 5 है ना। नेक्स्ट स्टेप में चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 sec 5x minus 2 tan 5x minus 2। मुझे बताओ क्या किसी को इसमें समझने में दिक्कत है क्या। ओके, म्यूट कर दिया तो भी चलेगा आरिस, थैंक यू। ओके, अक्षय, दारिया, हर्षिता, केदार, मानस, मृण्मयी, मुक्ता, प्रथमेश, रौनक, ऋतुजा, क्या ये समझ में आ रहा है जो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, डेरिवेटिव निकालते आ रहा है अभी धीरे धीरे। यस सर। किसी को कोई तकलीफ लग रही है, नीचे जिनका नाम नहीं लिया वो भी बता सकते हैं। सोम सोनू ने है क्या यहाँ पर, उसके Yes, आसनी sir. से मैंने। ओके, तो कोई दिक्कत है आपको कि नहीं यार ये नहीं समझ में आएगा। अभी आ रहा है कैसे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। सर डायरेक्ट से आपका क्या मतलब है बताऊंगा मैं धीरे धीरे, अभी नहीं। अभी हम पहले थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम मूव करते जाएंगे लेटर ऑन। ओके, नेक्स्ट सम उठा रहा हूँ, अगेन वही आपकी टेक्स्ट बुक का उठा रहा हूँ मैं। और इसमें मेरी मदद कौन करने आ रहा है भैया बताओ। हर्षिता करेगी। हर्षिता, y is equal to x root x। यस सर। क्या करें इसका, क्या लगता है तुझे, कुछ आइडिया। नहीं आइडिया तो बिल्कुल मना कर रहे हैं ना, कोई टेंशन मत ले। पहली बार सम आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हो, ऐसा कोई कंपल्शन है कि पहली अटेम्प्ट में सब चीज आ जाती दुनिया की, नहीं आती। हाँ, और चैप्टर होने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो मुश्किल बात है, बस इतना ध्यान में रखना, है ना। अभी कोई आइडिया। सर x इक्वल्स टू 3 बाय मतलब 3/2। बेहतरीन, ऐसे ही करना। देखो क्या कह रही है, वो कह रही है सर x की पावर 1 है, मैं लिख रहा हूँ x रूट x का मतलब जिनको नहीं पता होता है x इंटू रूट x होता है। इसका मतलब होता है x की पावर 1 और रूट x का मतलब होता है x की पावर आधी। इसका मतलब जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। 1 + 1/2 gives you 3/2। दिस इज x raised to 3/2। चलिए बेहतरीन। हाँ अब बताइए इसका डेरिवेटिव कैसे लें। सबसे पहले y का डेरिवेटिव कितना आएगा हर्षिता, y का डेरिवेटिव dy/dx। गुड। फिर x raised to 3/2 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे आप। d/dx। सीधे बता देना क्यों d/dx लिखे, डायरेक्ट बता दे, क्योंकि एक ही नंबर है ना वहां पर, और कोई है नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा d/dx ऑफ x raised to 3/2। आगे कुछ लिखने के लिए है क्या मेरे पास, नो सर। है ना। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे सर, x की पावर 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x अंदर वाला, ऐसे लिख सकते हैं। पर x का डेरिवेटिव कितना आता है बताएगा कोई मुझे। 1 आता है ना, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। आपको सीधे सीधे यहाँ पर पावर का डेरिवेटिव लिख के छोड़ देना है। तो जरा बताओ मुझे यहाँ पर पावर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम। हर्षिता क्या हुआ। सर -1/2। ऐसे कैसे, पहले ये लिखना 3/2 नीचे उतरेगा सर। 3/2
x पावर में से एक 3 माइनस by 2 होगा। minus 1 minus समझी? 1 by 3 2 बाई 2 yes मतलब पता है तुझे नहीं ना, 3 बाई 2 मतलब कितना होता है? 1.5 होता है। हाँ yes sir 1.5 में से एक गया तो कितना बचना चाहिए? 1.5 अच्छा 1.5 0.5 बचना चाहिए ना। 0.5 हाँ मतलब हाँ कितना? आधा। 1/2. यस, तो 3 बाई 2 x की पावर 1 बाई 2 सही है। इट विल yes बी sir 3 बाई 2, ये 1 बाई 2 पावर में है मतलब क्या होगा? रूट root x अगेन, एंड दिस इज योर आंसर। लिखें इसको फटाफट। आपको पावर्स में भी माइनस करते आना चाहिए ढंग से, वरना वो कुछ काम का नहीं है। तो मुझे तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहा हूँ और वो कोई भी बता सकता है मुझे। y is equal to sin raised to 3 by 2x। धारिया, धारिया, आवाज आ रही है? मुक्ता, धारिया, मुक्ता, दोनों में से कोई भी एक बताओ फटाक से। सखी ज्वाइन हुई है क्या आज लेक्चर में? हाँ सर. ठीक है, तू बता दे। ये दोनों बेचारे गूंगे बन जाते हैं क्वेश्चन पूछने पर। कैसे करेंगे? सबसे पहले y is equal to sin raised to 3 by 2x। क्या लगता है तुझे कैसे लेंगे डेरिवेटिव? नहीं आइडिया? चलिए, रौनक, सई, मृणमयी, स्वामिनी, श्रुति, जिन्होंने अब तक नहीं बोला उनमें से कोई एक बोलिए फटाफट, कोई भी। मेरी आवाज आ रही है क्या? या सब बोलना ही नहीं चाहते? ये बताइए पहले, कोई भी बताइए फटाफट। सर sin x का डेरिवेटिव लिया तो डायरेक्ट नहीं लेंगे, सबसे पहले पावर का लेते हैं। किसका लेते हैं? पावर का। पहली चीज ध्यान रखें, साइन रेस टू 3 बाई 2x का मतलब ये भी होता है साइन x की पावर 3 बाई 2। सबसे पहले बाहर कौन है? बाहर है 3 बाई 2, तो सबसे पहले आप 3 बाई 2 का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब पावर का डेरिवेटिव। पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगी। फिर आप क्या करेंगे? अंदर जाएंगे। अंदर कौन बैठा है? साइन एक्स। आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, dy बाई dx। मैं इसको इस तरीके से नहीं, यहीं पे लिख रहा हूं ताकि आपको आदत हो। सबसे पहले होगा d बाई dx ऑफ साइन रेज्ड टू 3 बाई 2x का डेरिवेटिव इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन x। और चाहे तो आप आगे जाकर साइन के अंदर कौन बैठा है? सिर्फ x, तो उसका भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं धीरे धीरे अंदर चल रहा हूँ। dy बाई dx, सबसे पहले 3 बाई 2 का डेरिवेटिव बाहर वाले का, तो 3 बाई 2 नीचे उतरेगा, पावर में से एक माइनस होगा। 3 बाई 2 माइनस 1, क्या सबको याद है ये 1 बाई 2 आया था पिछली बार? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 बाई 2 x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। साइन एक्स के अंदर x बैठा था ना, उसका डेरिवेटिव लिया, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, विच इज फाइनल। तो आपको दिखा dy बाई dx इज इक्वल टू 3 बाई 2 साइन रेस टू 1 बाई 2x का मतलब क्या आपको नहीं लगता कि रूट ऑफ साइन एक्स होगा? यस सर, इनटू cos x, और इनटू 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन हटा देते हैं, हम दिखेंगे इस तरीके से आंसर।
चाहिए तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 cos x इंटू रूट साइन एक्स। लिखो आराम से, और उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में तुम मेरी हेल्प करोगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, रौनक बताएगा मुझे भी क्वेश्चन। ठीक है रौनक? ओके सर। चलिए ये लिख के हो गया सबका, मैं अगले पे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट हैशटैग y इज इक्वल टू tan raised to 5/2 x square चलिए बताइए रौनक, क्या लगता है कैसे चलेंगे हम इस चीज में? पहली चीज मुझे ये बता, tan ऑफ x स्क्वायर लिखा है, उसे मैं tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं लिख सकता है ना, मतलब ये x स्क्वायर अपना अपना अलग चलने वाला है। तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव बता, dy/dx। ठीक है, ओके। तो पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इंटू tan x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक मिनट, पावर दो दिख रही है, मैं किस पावर के पास पहले जाऊंगा? सर 5/2 वाली। 5/2 वाली है ना? क्या आपको समझ में आता है कि बाहर कौन बैठा है? मैं क्या कह रहा हूं, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं आपको बाहर वाले फंक्शन से अंदर वाले फंक्शन तक जाना है, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया। मैंने इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से दिखाया, sin x की पावर 3/2। तो सबसे पहले बाहर था 3/2, हमने 3/2 का डेरिवेटिव लिया जो कि नीचे उतरा और पावर में से एक माइनस हुआ। फिर हम अंदर की तरफ शिफ्ट हुए, हमें sin x दिखा, हमने sin x का डेरिवेटिव लिखा जो कि आया cos x। फिर sin x के अंदर कौन बैठा था? x, उसका भी डेरिवेटिव लिखा। ठीक है, तो ये पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि बाहर कौन बैठा है। अब इस क्वेश्चन को लिखूंगा तो ये मुझे दिखेगा tan ऑफ x स्क्वायर की पावर 5/2। तो बाहर कौन है सर? 5/2। उसके अंदर कौन आएगा बताओ? tan x 5/2 के अंदर tan x स्क्वायर, और tan x के सबसे अंदर कौन बोलेंगे हम? x स्क्वायर। x स्क्वायर बैठा है। बेहतरीन, चलिए तो सबसे पहले मैं लिखूंगा d/dx ऑफ tan raised to 5/2 x स्क्वायर। इनटू में क्या आएगा बता भी मुझे? d/dx ऑफ tan x स्क्वायर। d/dx ऑफ tan x स्क्वायर इनटू में क्या आएगा? d/dx ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर। बेहतरीन। बाकी लोग क्या चेक कर रहे हो किस तरीके से मूव कर रहे हैं हम अंदर अंदर, किस तरीके से चेन रूल लगाना है हमें? क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। कोई Yes, sir. दिक्कत? गुड गुड। सो इट विल बी, बताइए रौनक। सर 5/2 पहला tan 5/2 नीचे उतरा, tan पावर x में स्क्वायर माइनस रेस टू 3/2। 3/2, तो लिखो ऐसा tan raised to 3/2 हाँ यस x सर। स्क्वायर। इनटू में दूसरा डेरिवेटिव बता, tan x सर का डेरिवेटिव sec कितना square था? x स्क्वायर। यस, tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर, सो इट विल बी sec स्क्वायर x स्क्वायर। और फिर फाइनली x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ? 2x। 2x। सो थोड़ा सा मेकअप करने पर ये कहानी मुझे दिखने लगेगी 5/2 इंटू 2x इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू में tan की पावर 3/2 x स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या आप सब मानते हैं? ये यस दोनों सर। 2 कट सकते हैं, तो फाइनल आंसर दिखा 5x sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू tan 3/2 x स्क्वायर, विच इज योर फाइनल आंसर। लिखें इसको आराम से, और इसे वापस से रिवाइज करना है, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा, वर्कशीट दूंगा।
आपको उनके डेरिवेटिव निकाल के देने हैं मुझे। सर वो Pattern 10 करो। हम्म सर वो tan 3/2 को tan क्यूब x स्क्वायर इंटू अंडर रूट tan x स्क्वायर भी लिख लिख सकते सकते हैं। हैं, लिख सकते हैं। अभी जिनको समझ में नहीं आता मैं ज्यादा नहीं बता रहा, पर हाँ, 10 रेज्ड टू 3/2 x का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्यूब x। सही है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्यूब x। बेहतरीन। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ। नेक्स्ट में कौन हेल्प करेगा मुझे? मृण्मयी, करें हम सम नेक्स्ट यस वाला? सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन देखने दे तेरे लिए, तो एकदम इजी इजी दे दूंगा, मजा नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक में कुछ खास नहीं है अभी। अच्छा मैं वर्कशीट तो दूंगा ही, प्लीज एक बार ढंग से सॉल्व करके बताना मुझे बाद में वर्कशीट। आपको भी कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो बताइए मुझे, अच्छा वाला। यस, हियर इट इज। y is equal to log of cos of x raised to 5। चलिए बताइए सबसे पहले। dy by dx यस, इक्वल टू log d by dx log log of cos cos x। x raised to 5 ओके, into हाँ, d by dx d by dx cos into x raised to 5 बेहतरीन into इनटू d by dx x raised to 5। x raised to 5। और आगे कोई और? नहीं सर। नहीं, ठीक है, x raised to 5 यहाँ तक सही है। ओके, तो अब मुझे धीरे धीरे बताते भी चल। dy by dx इक्वल टू, सबसे पहले किसका लेंगे? यहाँ पर लॉग के हिसाब से जाएंगे। किसके हिसाब से जाएंगे हम? लॉग। सबसे log बाहर कौन है? पहली चीज ये याद रखना है, सबसे बाहर कौन है? लॉग। तो सबसे पहला log डेरिवेटिव आपका लॉग का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 by x। 1 by cos x raised to 5 यस, सो 1 by cos x raised to 5 इनटू दूसरे वाले में किसका लेना है मुझे? cos का। किसका लेना है? cos cos का। cos का डेरिवेटिव कितना होता है? cos minus sin x ओके, तो यहाँ पर होगा तो माइनस minus साइन sin x raised x to raised to 5 5 इनटू नेक्स्ट वाले में किसका into लेंगे? x raised to x 5 raised का। to 5 कितना होगा? 4 हाँ, 4x cube sorry 4x 5x cube x क्यूब नहीं ना, पावर 4 ना, एक माइनस होगा ना, दो 4 क्यों माइनस कर रहे हो? 5 नीचे उतरेगा, एक माइनस होगा, सही है, हाँ और 4 आएगा। हाँ तो फाइनली दिस विल बी, इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको दिखेगा 5x raised 5x to रेज टू 4 4 आगे माइनस लगा दे आगे, हाँ चलेगा। ओके, साइन x sin रेज in टू 5 5 into 1 upon cos into x raised to 5 इंटू 1 अपॉन क्यों करूं? अपॉन में नहीं लिखा तो upon जाना ही वाला है। directly सर बोलो क्या एक बार? हाँ जी, बोलो ना। -10 x raised to 5 into 5x raised to 4। यस, यही तो चाहिए था लास्ट में हमें। 10x रेज टू 5, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है 10, ठीक है। पर ध्यान में रखना, दोनों एंगल सेम सेम होने चाहिए। x रेज टू 5 इज योर एंगल, वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसीलिए 10x रेज टू 5 इज योर फाइनल आंसर। क्या क्लियर है अभी सबको? चेकआउट करो। dy by dx is equal to this। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है बता दो, या बाद में कांटेक्ट करो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सोम चाटे ने वापस से फर्स्ट लेक्चर मिस किया, सर तो वापस से समझेगा नहीं।
पिछला लिमिट वाला मिस किया था, फिर लिमिट समझ नहीं रहा था। मुक्ता है इस बार, और कौन गायब हो गया है? प्रशांत गायब, एनडीए प्रिपेयर कर रहा है, मानस एनडीए प्रिपेयर कर रहा है। चलिए बेहतरीन। हाँ बोलिए, रौनक कुछ बोल रहा था। सर तो वो चेन रूल में बस कुछ नहीं, बाहर से अंदर जाना पड़ता है ना बस। हाँ बाहर से अंदर जाना पड़ता है। अभी मैं तुमको डायरेक्ट करके बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x रेज टू 5, सेम क्वेश्चन उठा रहा हूँ इस तरीके से, और मुझे लिखना है डेरिवेटिव dy बाई dx। दिक्कत क्या होती है मैं वो समझा रहा हूँ, क्यों मैं इस तरीके से छोटे बच्चों की तरह ले रहा हूँ आपका, वो भी प्रॉब्लम में समझाऊंगा। पेपर में आप क्या गलतियां करते हैं उस चीज को हमें अवॉइड करना है, इसलिए हम यहाँ पर पहले छोटे छोटे सम्स जानबूझ के ले रहे हैं, या फिर चीजों को इलेबोरेट करके दिखा रहा हूं मैं। पहली चीज, आपको दिखता रहता है कि लॉग का डेरिवेटिव लेना है, तो लॉग का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन फंक्शन। फंक्शन उसके लिए ये रहता है, इसलिए आप सबसे पहले लिखेंगे डेरिवेटिव cos x रेज टू 5। देन यू मूव क्लोजर, लॉग के अंदर जाते हैं तो cos दिखता है, cos के लिए ये फंक्शन रहता है, इसलिए cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ऑफ फंक्शन, इस तरीके से। उसके बाद cos होने के बाद आप अंदर जाते हैं x रेज टू 5 के पास। x रेज टू 5 पावर वाला है, इसलिए 5 नीचे उतरेगा, x की पावर 4। मैंने एक ही स्टेप में सारे सम कर दिए, खत्म। थोड़ा सा मेकअप बचता है जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। तो पहली चीज बहुत से बच्चों को बताना चाहिए, माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा। 5x रेज टू 4, मुझे यहीं पे दिख गया साइन cos, तो मैं लिख दूंगा 10। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। कितना है? 2 मार्क का। हालांकि मैंने इसे बड़ा किया ताकि पहली बार आपको स्टेप समझ में आए। अब दिक्कत कहां पर होती है, मैं क्यों इतना धीरे धीरे करवा रहा हूँ? बच्चों को बताया जाता है चेन रूल, मतलब आपको बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो बहुत बार क्या क्या गलतियां होती है, मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा आज का लेक्चर थोड़ा सा जल्दी, पर मैं आपको वर्कशीट दूंगा, आपको बाद में उसको सॉल्व करना है वीक के लिए। तुम लोग पेपर में क्या गलतियां करते हो? आप सबसे पहले लिखते हैं लॉग का डेरिवेटिव, ठीक है। लॉग के डेरिवेटिव के साथ में उसी फंक्शन में, ध्यान से सुनना, लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। तो आप लिखने जाते हैं 1 अपॉन cos x रेज टू 5 नहीं लिखते हैं, आप बोलते हैं cos का डेरिवेटिव कितना, यहीं पर बच्चे sin x रेज टू 5 लिख देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चेन रूल यूज करते टाइम आपसे ये गलतियां बहुत बार होती है, बार बार होती है, कि जब आप डेरिवेटिव लेने जाते हैं तो दो चीजों का एक साथ डेरिवेटिव लिख देते हैं। भैया डेरिवेटिव लेना है, भैया लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में जाता है, 1 अपॉन में कॉस लिखने जाते हो, अचानक से जन्म में आता है कॉस का डेरिवेटिव तो साइन होता है, आप साइन एक्स रेज टू 5 लिख के आ जाते हो वहां पर, जो कि गलत हो जाता है, फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिर ध्यान में आता है अच्छा ऐसे नहीं करना रहता है, पहला पेपर डेरिवेटिव का होने के बाद ध्यान में आता है अच्छा cos x रेज टू 5 अलग लिखो, sin x रेज टू 5 अलग लिखो। बहुत बार बच्चे यहीं पर साइन एक्स रेज टू 5 लिखते टाइम भी 5x रेज टू 4 लिख के भी दे देते हैं मुझे, x रेज टू 5 का यहीं पे डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, साइन ऑफ x रेज टू 5 अलग, और फिर 5x रेज टू 4 अलग, और फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या डाउट क्लियर है कैसे करने हैं आपको डेरिवेटिव सॉल्व? ये बेसिक्स थे, कुछ क्वेश्चन में लगाऊंगा, आपको उसे सॉल्व करना है बाद में। और कोई क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बहुत बार बच्चे sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, हमने कैसे लिखा? sec ऑफ 5x माइनस 2 tan ऑफ 5x माइनस 2, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 2 लिखा। बच्चे बहुत बार 5x माइनस 2 का डेरिवेटिव 5 होता है, तो sec 5 tan 5 लिखकर छोड़कर आ जाते हैं ये मेरे लिए, और फिर पूछते हैं कि आंसर क्यों गलत हुआ। तो ऑब्वियसली चेन रूल यूज करना है, चेन रूल यूज करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको किसका कब डेरिवेटिव लेना है, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में धीरे धीरे बताया। मृणमयी ने कैसे बताया? सबसे पहले आपने इस टर्म का डेरिवेटिव, फिर अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वाले टर्म का, पर इसका डेरिवेटिव लेते टाइम ध्यान में रखना है ना, आपको डेरिवेटिव किसका लेना है, आपको लेना है लॉग का।
आपको log का डेरिवेटिव लेना है और वो आता है 1/x, इसीलिए 1/ ये सारी चीज आ गई। जब सेकेंड वाली टर्म का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर बाहर वाले का ले रहे हैं, मतलब कॉस का डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो कि आता है माइनस साइन, और लास्ट में ही आपको x⁵ का डेरिवेटिव लिख के देना है मुझे। ठीक है, जब मैं असाइनमेंट दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या गलतियां हो रही है। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी भी किसी को डाउट है तो बता दें मुझे कि नहीं सर ये स्टेप नहीं समझ में आ रही है। डायरेक्टली पहले क्वेश्चन में सीधे सीधे सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि नहीं यार अपन तो बहुत होशियार है, पहले इसमें कर लेंगे। ये वाला कोई बता देगा तो लास्ट सम बता दो मुझे फटाक से। y = cot² x³। सबसे पहले मैं किसका लूंगा डेरिवेटिव? केदार, सबसे पहले किस, नहीं रुक केदार, यस सबसे सर। पहले किसका? सर dy/dx। हाँ नहीं मुझे सिर्फ बताते चल, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव आएगा? d² का आएगा या x स्क्वायर? cot² x³ है ना, पहले लिखूंगा d/dx cot² x³। चल लिखा, इनटू में कौन लिखूंगा? x³ का। नहीं ना, ये तो फिर मैं बात कर रहा हूँ वापस से घूम के वहीं पे आ गए। ये है तुम्हारा cot x³ का स्क्वायर। अब बता सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लूंगा? पावर का। सबसे हाँ। पहले पावर बाहर है, ये समझ में आना चाहिए, पावर बाहर है, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? पावर नीचे उतारते हैं, पावर में से एक माइनस माइनस करते करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस जगह पर पावर का लेंगे। पावर के बाद अंदर कौन दिख रहा है तुझे अभी बता? cot। ओके, नाउ इट विल मूव टू cot x³। इसके बाद अंदर कौन दिख रहा है बोल? cot के बाद x³। d/dx ऑफ x³। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते टाइम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पावर नीचे उतरेगी। क्या उतरेगी? पावर। क्योंकि सबसे बाहर वाली चीज कौन है? पावर है। इसका डेरिवेटिव लेते टाइम x³ का डेरिवेटिव लूंगा या cot का लूंगा? cot का। cot का लूंगा, माइनस cosec² x। क्या होता है? cosec² x। x। x की जगह पे x³ बैठा है, इसलिए x³ एज इट इज रहने दो। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लेते टाइम x³ का ही लेंगे, तो पावर नीचे, पावर में से एक माइनस। क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है, मेरे हिसाब से इतना भेजा फ्राई सही है आज के लिए। नेक्स्ट इस समय आगे की स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझा होगा, बाकी असाइनमेंट में पता चल जाएगा मुझे। सैटरडे ऑफलाइन के लिए आने वाले हो तो मुझे बता देना, तो एक टाइम फिक्स कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगे तो डेरिवेटिव भी ले लेंगे। ठीक है, चलो बाय। बाय तो बोल दो। बाय सर। Bye, बाय sir. सर। बाय सर। बाय सर।